साइकोलॉजी के अनुसार हमारे दिमाग में इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी खतरे का पहले से ही अंदाजा लगा सकता है। और इसीलिए अगर आपको अंदर से लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करिए। और एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार 70% महिलाएं अपने दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए साइलेंस का सहारा लेती है, मतलब कि वो चुप हो जाती है। और हर दिन इंसान खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है और इस भागदौड़ में वो अपने आप को भूल जाता है और ना ही वो कभी खुद के लिए टाइम निकाल पाता है। इसीलिए कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकालना जरूरी होता है। और दोस्तों, जो लोग ज्यादा दिखावा करते हैं तो वो काफी अनमेच्योर होते हैं और उनकी जिंदगी दिखावे से शुरू होकर एक दिन दिखावे पर ही खत्म हो जाती है और ना ही ये लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादा बोलने वालों के बजाय कम बोलने वाले लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं और आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और दोस्तों, अगर आप लगातार किसी काम में असफल हो रहे हैं तो ये चीज आपको डिमोटिवेट भी कर सकती है। और इसीलिए इंसान को दूसरों को देखे बिना अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करते रहना चाहिए कि आप जिस काम में परफेक्ट हो बस आपको उसी काम को लगातार करते रहना चाहिए। और संतरे की महक टेंशन से राहत दिलाती है, इसीलिए एक संतरे को सूंघने या खाने से आपका टेंशन 70% तक कम हो सकता है। और साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा या बुरा फील कर रहे होते हो और अगर आप ये बात सामने वाले पर्सन को नहीं बताते हो तो ये फीलिंग पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि एक नॉर्मल इंसान खुद पहले किसी काम की शुरुआत नहीं करता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इंसान एक काम की शुरुआत कर दे तो उसी काम में उस नॉर्मल इंसान को अपना भविष्य दिखाई देने लगता है। और दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड से शादी कर लेते हैं तो वहाँ तलाक का रिस्क 70% तक खत्म हो जाता है और इस तरह की शादी की लाइफ टाइम चलने की भी संभावना रहती है। और अगर आप किसी से एक सवाल पूछते हैं और वो इंसान केवल थोड़ा सा अधूरा जवाब देकर चुप हो जाता है तो आप केवल इंतजार करें और चुप रहकर उन्हें सुने, वो आगे बात करना जारी रखेंगे। और साइकोलॉजी के अनुसार जब हमें अपने किसी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता है तो हम उस बात का बचाव करने लगते हैं। और अगर लड़की आपको पसंद करती है तो वो लड़की आपको उन्हें घूरते हुए देखने पर भी पसंद करेगी। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और की चुगली करता है तो ये बात भी तय है कि वो व्यक्ति किसी और के सामने आपकी भी चुगली करता होगा। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है तो हो सकता है कि वो इंसान दुखी है और अंदर ही अंदर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। और आज के टाइम पर जो व्यक्ति सभी को खुश करने की कोशिश करता है तो एक दिन लास्ट में वही व्यक्ति खुद को बहुत अकेला और दुखी पाता है। और कुछ लोगों को सिर्फ 4 मिनट में प्यार हो जाता है और ये बात साइकोलॉजिकल तौर पर सिद्ध हो चुकी है। और दोस्तों, लड़कियां अपनी खूबसूरती से कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती है, उन्हें दूसरी लड़कियों की खूबसूरती ज्यादा लगती है। और साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान आपको हद से ज्यादा अच्छा लगने लगे तब समझ जाना कि वो इंसान भी आपको प्यार करने लगा है और आप भी उसे चाहने लगे हैं। और जिन महिलाओं के दोस्तों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है तो वो बहुत ही कूल और अच्छे मूड में रहती है। और जिन लड़कियों का IQ लेवल ज्यादा होता है तो उनको लाइफ पार्टनर तलाशने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो जब आप आसपास होते हैं तो वो अपने बालों के साथ खेलने लगती है। और अक्सर दूसरों की बुराइयां करने वाला इंसान खुद बुरा होता चला जाता है क्योंकि टाइम के साथ उसका माइंड इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि वो दुनिया की हर चीज में सिर्फ कमियां निकालने लगता है और यहाँ तक कि वो इंसान अपने आप में भी कमियां निकालने लगता है। और साइकोलॉजी कहता है कि आप तब तक किसी के दुख दर्द को पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि वैसा दुख दर्द आपको नहीं मिल जाता। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी छोटे इंसान को अचानक बड़ी पावर मिलते ही वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है और वो खुद को बादशाह समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, नई ज्वाइनिंग वाला पुलिस ऑफिसर या फिर क्लास में बनाए गए मॉनिटर। और दोस्तों, आजकल के टाइम पे लोग अच्छे इंसानों के बजाय बनावटी इंसानों पर ज्यादा और जल्दी भरोसा
भरोसा कर लेते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार कुछ टाइम के लिए किसी इंसान से थोड़ी बहुत दूरियां बना लेने से असली रिश्ते का पता चलता है और इससे आपकी रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत होती है। इसीलिए कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई भी जरूरी होती है। और जब इंसान के पास पैसे की कमी होती है तो उसके पास ऐसे और भी काम आ जाते हैं जिसमें कि पैसे की सख्त जरूरत होती है, और ऐसे में वो इंसान अपनी प्रॉब्लम में ही दबा रह जाता है। और अगर एक इंसान को कोई नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसी आदत को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप के साथ किसी भी नई आदत को अपनाना बहुत आसान हो जाता है।